हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि प्रॉब्लम जो है वो लगभग सबको है। मतलब कि सोसाइटी में छोटे लोगों को है, बड़े बच्चों को है, बड़ों को है, बूढ़ों को है, सबको है, जो कि है दांत में कीड़ा लगना या फिर दांत के कीड़े। तो टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा। मतलब कि मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। कुछ कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, लाइक शोभा जी कमेंट करती हैं, उसके बाद अशोक सर करते हैं, उसके बाद आज भी किसी ने कमेंट किया था। मुझे ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। विशाल ने करा था कमेंट। तो गाइस, आप लोग चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए मेरे वीडियो को। सब्सक्राइब तो ज़रूर से करिए, जो लोग भी देखें वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं दांतों के कीड़ों के ऊपर। दोस्तों, दांतों में कीड़े कैसे लगते हैं या फिर दांतों के कीड़े होते क्या हैं? पहली बात तो ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है कि दांत में कीड़े हो जाते हैं। दांत में कीड़े नहीं होते हैं, दांत में हो जाती है कैविटी। अब ये कैविटी होती कैसे है? कैविटी जो होता है वो क्या होता है, वो कई कारण हो सकता है। सबसे पहला तो अगर बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि चीनी खा रहे हैं, चीनी वाले सामान खा रहे हैं, बहुत फैट्स खा रहे हैं आप फूड में, उसके वजह से होता है। दूसरा चीज़ जो आपका दूसरा कारण है वो है कि इर्रेगुलर ब्रशिंग है आपकी। ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो इम्प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या बहुत कम टाइम के लिए कर रहे हैं। तीसरा जो है वो दांतों के बीच में खाना फंसा रह जा रहा है, उसको निकाल नहीं रहे, और वही जो है वो इनेमल और इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिएक्ट करके जो है वो आपका दांतों में कैविटी हो जा रहा है। चौथा कारण आपका और भी है, मतलब कि अगर किसी को मतलब बहुत मुंह सूख रहा है, कोई मुंह सूखने वाली बीमारी है, स्लाइवा नहीं बन रहा है, तो उसकी वजह से भी दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे कॉमन कारण यही है कि छोटे बच्चे जो है मीठा बहुत अधिक खाते हैं, हम ब्रशिंग इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं, ब्रशिंग हमारी ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, यही सब कारण होते हैं। और ब्रशिंग जो है वो हम बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया मतलब कि कीड़े क्यों लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि गांव घर में जो लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम गए थे इन सोखा के पास, इन बाबा के पास, इस क्लिनिक में गए थे, यूनानी दवाखाना में गए थे, उन लोगों ने दांत का कीड़ा निकाल के हमको दिखाया। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो दांत का कीड़ा नहीं निकालते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी दांत में जो कीड़ा लगा, मतलब दांत में जो कैविटी बन जाती है, उसको साफ करके वही रुई में आपको दिखाते हैं कि आपके दांत का कीड़ा निकल गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। दांत में तो कीड़ा होता ही नहीं है। इस इसका मतलब होता है कि दांत में कैविटी लगी है, कीड़ा नहीं है। अब आते हैं कि इसको रोका कैसे जाए। अगर दांत में कैविटी हो रही है या दांत में अभी कैविटी होना स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या करें? सबसे पहले तो जो है वो ब्रशिंग अपना टेक्निक सही करिए। ऐसे ऐसे रगड़ने से कुछ नहीं होगा, रगड़िए नहीं, उसको सर्कुलर मोशन में जो है ब्रशिंग वो करिए, प्रॉपर तरीके से करिए। दूसरा, जो आपके दांतों के बीच खाना फंसा है उसको इंटरडेंटल ब्रश करके आता है या फिर डेंटल फ्लॉस आता है, उससे निकालने का कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं आपके दांत में ऐसा नहीं है कि दांत में आपके खाना फंस गया है या फिर कीड़ा हो गया है तो फिर आप उसको क्या बोलते हैं ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ऐसे नहीं रहने देना है, आपको उसको निकालना है खाने को। तीसरा है, आप क्या करना है, प्रॉपर माउथ वॉश करना है। माउथ वॉश एक टाइम सुबह करना है, दूसरे टाइम शाम में करना है, और जब भी कुछ खाना खाइए तो ज़रूर से माउथ वॉश करिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, ब्रशिंग करके डायरेक्ट खाने ही पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सुबह उठिए, माउथ वॉश करिए, फिर आप ब्रेकफास्ट करिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रशिंग करिए, और फिर कहीं जाना है जाइए, तब ये वर्क करेगा। कार्बोहाइड्रेट या फिर सुक्रोज या फिर चीनी जो है, इसका जो है यूटिलाइजेशन कम करिए, यूटिलाइजेशन जो है वो कम करिए। और उसके बाद जो है ये ओझा, सोखा, तांत्रिक, इनके पास जाने से बचिए। कई तरह के फ्लोराइडेड टूथपेस्ट आते हैं, जैसे कोलगेट का फ्लोराइड टूथपेस्ट आता है, बैंडेज आता है, डॉक्टर रेड्डी आता है। ये सब टूथपेस्ट यूज़ करिए तो दांत में कैविटी से बचेगा, क्योंकि क्या फ्लोराइड जो होता है वो आपका जो है एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होता है इसमें, जो कि दांत में कीड़ा लगने से क्या होता है, बचाता है आपके। तो आप फ्लोराइडेड टूथपेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो है वो कई लोग होते हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके दांत आ रहे हैं, उस पर आप पीडोडोंटिस्ट, मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं, बच्चों के दांत के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाके फ्लोराइड का एप्लीकेशन करवाते हैं, फ्लोराइड लगवाते हैं दांत पे। तो इससे भी आगे चलकर कीड़ा लगने की संभावना कम रहती है। उसके बाद जब भी कुछ खाइए मुंह वॉश करिए।
अब रहा ये बात, अब आते हैं कि दांत में कीड़ा लगता है तो फिर उसका उपचार क्या होता है। देखिए हमारे दांत में जो है वो बेसिकली 3 परत होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। अगर सबसे पहले आपके इनेमल जो है यहाँ पे कोई खाना 2 दांतों के बीच फंसा तो इनेमल के सरफेस पे वो रिएक्ट करके उसको हार्म करना स्टार्ट होता है। शुरू में क्या करेगा, ये दांत के ऊपरी सतह को खत्म करेगा। जब वो ऊपरी सतह पूरे से खत्म हो जाएगा, बैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तभी ये नीचे पहुंचता है। और जब ये एक बार नीचे पहुंचा, पल्प पे पहुंचा, पल्प जो होता है वो ऐसा पार्ट होता है जिसमें इनर्वेशन होता है, जिसमें सेंसेशन होता है, जिसमें दर्द का आभास होता है। अगर आपको पल्प तक कीड़ा पहुंचा, आपको पल्प तक कैविटी पहुंचा, तब आपको दांत में दर्द होना स्टार्ट होता है। तो क्यों ना उससे पहले उसका इलाज करा लिया जाए। अगर कैविटी दिख रही है दांत में, आपको पूरा थोड़ा भी काला दिख रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाइए। दांत में खाना फंस रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके वो ऊपरी सतह पर कैविटी लगी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा, वो ऊपरी सतह को थोड़ा थोड़ा हटा करके उसमें मसाला भर देगा। अगर आपके नीचे पल्प तक पहुंच गया तो दांत के नस की सफाई होती है, अंदर जो भी गंदगी होती है उसको हटाया जाता है, जिस प्रोसेस को हम आरसीटी बोलते हैं। आपके दांत में ऊपर मसाला भरना है या आरसीटी का प्रोसेस करना है, ये डॉक्टर जो है वो आपको एक आपके दांत का एक्सरे कर बताएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से ही देखकर बता दे। हाँ, कई बार ऐसा भी कंडीशन होता है कि क्या होता है, दांत में कीड़ा लगा है जिसके वजह से दांत में कैविटीज हो गई हैं, जिसके वजह से पस आ रहा है। तो वो तब कंडीशन होता है जब नीचे में आपके पस जम गया है, नीचे में आपके पस बन रहा हो, तब वो कंडीशन होता है। उससे पहले ही डॉक्टर को दिखाना है। कई लोगों में तो ये होता है कि अगर इस दांत में पस बना है, ये दांत में कीड़ा लगा, ये दांत में कैविटी हुई है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे मुंह फूल जाएगा उनका, यहाँ पे सूज जाएगा, इसको छूने पे दर्द होगा, इसको छूने पे गरम लगेगा, उसको बोलते हैं टेंडरनेस। तो वो तब होता है जब आपके दांत में जो है वो पस हो जाए कैविटी की वजह से। कैविटी दांत में कहीं पे भी होता है। आगे का दांत है, आगे के दांत में आप फोटो में देखिए कि आगे के दांत में कैसे कैविटी लगा हुआ है, अगल में लग सकता है, बगल में लग सकता है। अगर पीछे का दांत है, जिसको चॉ बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं, उसमें ऊपरी सतह पे कीड़ा लगता है, या फिर बगल में लग सकता है, या तो 2 दांत के बीच में लग सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो दांत के एक्सरे करके ही पता चलेंगे। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या होगा। होम रेमेडी जो भी होता है ना दांत के दर्द का, वो टेम्प्रोरी होता है, वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट आपका डॉक्टर के पास ही इलाज है। अगर आपको रात में दर्द उठ गया, हम जानते हैं दांत का दर्द जो है वो अक्सर क्या होता है, रात में ही उठता है। अगर ये दर्द आपको रात में उठ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज जो है वो आपको 2 दवा रखनी है। एंटीबायोटिक सारे केस में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। एंटीबायोटिक्स उस केस में देते हैं अगर पस हो गया है दांत में, अगर दांत से मवाज आ रहा है तो वहां पे एंटीबायोटिक्स देते हैं। नहीं तो आपको दांत का दर्द अगर रात में उठ रहा है तो 2 दवा में से कोई एक दवा लेना है। या तो पैरासीटामोल लीजिए जो कि घर पे अवेलेबल होता है, या तो जीरोडॉल पी लीजिए। जीरोडॉल पी में भी पैरासीटामोल होता है, लेकिन आपको जीरोडॉल पी जो है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई लीवर का पेशेंट है, तो उसको जीरोडॉल पी लेने से पहले अपने डॉक्टर से या अपने डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि मैं ये दवा लूं या नहीं लूं। उसके बाद दूसरा है, अगर आपके पास दवा नहीं है उस समय, तो आप क्या करेंगे, सुषुम पानी में नमक डालकर क्या करना है, कुल्ला करना है। थोड़ी देर पानी को मुंह में रखना है, फिर उससे कुल्ला करना है, उससे आराम मिल जाता है। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं तो आपको तीसरा चीज जो है वो ठंडे पानी या बर्फ का पोटली में बांधकर जो दांत में दर्द है उसके बाहर थोड़ी देर रखिए, फिर हटाइए, फिर 2 मिनट के बाद रखिए, फिर से हटाइए। ऐसे करना है आपको, उससे आपको आराम मिलेगा। चौथा चीज है कि हमारा दांत में दर्द जो होता है वो इनर्वेशन की वजह से होता है, मतलब कि नर्व स्टिमुलेशन जो है, नर्व जो होता है वो पेन को स्टिमुलेट करता है ब्रेन में, उसके वजह से होता है। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि आप 2-3 तकिया रखिए और फिर उस पे सोइए। इससे आपको दांत के दर्द से, मतलब कुछ परमानेंट तो नहीं, टेम्प्रोरी छुटकारा मिलेगा। या तो घर में या तो मेडिकल से लौंग का तेल लीजिए जिसको क्लोव ऑयल बोलते हैं, और रुई में उस तेल को लगाकर जिस दांत में दर्द हो रहा है उस पे रखने पे भी आराम मिलता है। ये करिए। ये आपका टेम्प्रोरी इलाज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये परमानेंट इलाज आपका नहीं है।
अब परमानेंट इलाज के लिए क्या करना है? परमानेंट इलाज ये है कि सुबह हुआ डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका एक्सरे करेगा। अगर कीड़ा ऊपर लगा है, इनेमल पे है, तो वो उस जगह को हटा के मसाला भरेगा। अगर कीड़ा पूरा नीचे तक चला गया है, दर्द जिसकी वजह से हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, तो डॉक्टर उस दांत का क्या करेगा? आरसीटी करेगा। आरसीटी ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपका एक्सरे से। एक्सरे में कि आपके दांत का कितना हिस्सा जो है वो खराब हो चुका है। आरसीटी का खर्चा कितना आता है और आरसीटी का दांत कितना दिन चलता है, लोग ये पूछते हैं। आरसीटी अगर जो है अच्छे से हुई है तो ये आरसीटी काफ़ी दिन तक आपकी चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपका आरसीटी आज हुआ और कल ही खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आरसीटी का खर्चा जो है आपका वो शहर टू शहर डिपेंड करता है। अभी मैं गोरखपुर देवरिया को लोकेलिटी है, यहाँ पे डॉक्टर 4500 से लेकर 5500 रुपया तक लेता है। उसके बाद अगर दांत का एरिया जो है वो ज़्यादा खा गया है तो दांत की आरसीटी होने के बाद, मसाला होने के बाद कैप बैठाया जाता है, दांत के ऊपर कवर लगाया जाता है। क्योंकि अगर आप दांत के ऊपर कवर नहीं लगाएंगे, दांत पे कैप नहीं बैठाएंगे, तो जो भी मसाला है जब आप कुछ खाए पिएंगे ना तो वो निकलने का डर रहता है। तो वो मटेरियल कैप का भी दाम अलग अलग होता है। मेरे से कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि आशुतोष आरसीटी और कैप का दाम कितना होता है, तो मैंने उसको बोला था भाई ये अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आप कैपिंग जो है वो सिरेमिक्स के लगवाते हैं तो ये 2000 से 3000 इसका दाम है। स्टेनलेस स्टील का लगवाते हैं इसका कम दाम है। अगर आप बढ़िया मटेरियल का लगवाते हैं जैसे जरकोनिया का लगवाते हैं तो इसका दाम आपका 5000 से 6000 है, जो आपका डेंटिस्ट बताएगा। अब ये है कि लोग बोलते हैं कि दांत का नस इलाज करवाने से आंख की रोशनी चली जाती है, दांत कमजोर होते हैं। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। दांत के नस का इलाज करवाइएगा ना तो आपका दांत मजबूत होगा, पड़ोसी का दांत नहीं मजबूत होगा। तो अगर दांत में तकलीफ है तो दांत के डॉक्टर के पास जाइए, घर पे इलाज नहीं करना है। और जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है, घर पे दांत दर्द करने का ठीक करने का तरीका बताया है, उसको आप टेम्पोरली अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है आपकी दांत में कीड़ा कैविटी हुई है तो आप रोज रोज वही अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दांत के पास डॉक्टर के पास जाना है और उसको दिखाना है। तो आज के मेरे वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितने लोग देख रहे हैं, ताकि मैं और नए वीडियो के साथ और अच्छे वीडियो के साथ आऊँ। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।